गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, श्री मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1 के कुछ प्रॉब्लम को देखे थे नहीं। आज हम आगे बढ़ते हैं जी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर सॉल्विंग इंटीग्रेशन। नहीं, हमको इंटीग्रेशन हल करने का बहुत सा टाइप है जी। उस टाइप को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप में आता है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं, सेकेंड में आ जाएगा हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नहीं, सेकेंड में आ गया हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नहीं, और इसके बाद थर्ड में आ जाएगा हमारा मेथड ऑफ पार्शियल या मेथड बाय पार्ट्स। इससे भी हम लोग बना सकते हैं जी। थर्ड आ जाएगा मेथड बाय पार्ट्स। नहीं, बाय पार्ट्स। और ये फोर्थ जो हमारा हो जाएगा ये होगा मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये चारों अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो इंटीग्रेशन हमारा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा एनसीईआरटी का बुक है उसमें ये जो 7.2 एक्सरसाइज है इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। तो पहले हम लोग इसी को देखेंगे। नहीं, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के जो भी प्रॉब्लम है ये हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। नहीं, तो हम लोग देखते हैं जी। पहले देखते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नहीं, देखिए कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्म अगर वर्किंग रूल लिख लेते हैं पहले हम लोग। वर्किंग रूल कैसे हमको बढ़ना है, कैसे प्रॉब्लम को बनाना है। नहीं, देखिए अगर कोई भी फॉर्म अगर px इंटीग्रेशन ऑफ px ax प्लस b टू दी पावर n का रूप हो dx। नहीं, मतलब पोलिनोमियल कोई फंक्शन में हो और इस फॉर्म में अगर कोई पावर समराइज करे, रूट में हो, फ्रैक्शन में हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, अगर इस फॉर्म में आ जाए या और इंटीग्रेशन ऑफ px बाय ax प्लस b टू दी पावर n के फॉर्म में हो, ये दोनों में से किसी फॉर्म में हो, तो हमको पहले पुट कर लेना है। ये मेथड जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है, नहीं सब्स्टिट्यूट कर लेना, मान लेते हैं पुट कर लेते हैं। तो हम लोग पुट करते हैं z बराबर ax प्लस b। नहीं, कहीं भी अगर ये हो तो इस फॉर्म में जब भी हो, पावर राइज करे, सम पावर हो, फ्रैक्शन में हो, रूट में हो, नेगेटिव हो, तो इस फॉर्म में जब भी हो तो इसको पहले हम लोग पुट कर लेते हैं कि z बराबर ax प्लस b होगा। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं z के रेस्पेक्ट में। तो z का डिफ्रेंसिएशन dx बराबर a dx आ गया। नहीं, dz बराबर a dx ये आ गया हमारा। इससे क्या होगा, पुट करके वैल्यू dx का मान रखने में आसानी होगा। ठीक है, तो एक और तरीके से देख लेते हैं। देखिए फंक्शन हमारा x का है, ये कहाँ से आया, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो जाएगा।
देखिए जेड बराबर ए एक्स प्लस बी दिया हुआ, फंक्शन हमारा एक्स के रूप में है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी जेड का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में डी एक्स हुआ, और ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो 1 होता है, और कांस्टेंट बी आ गया तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0। देखिए डी जेड बराबर ए डी एक्स क्या चीज़ में है जी, भाग में है, तो इधर गुना में गया तो यही आ गया ना, यही रूप आ गया। या तो आप ऐसे बनाइए या ऐसे भी बना सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि डी जेड का डिफ्रेंसिएशन डी जेड, ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 आ गया या डी जेड में आ गया। या तो आप इसको फॉलो करिए या इसको फॉलो, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। नहीं, जेड का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, चूंकि एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स आ गया, इधर भाग में है तो गुना में फिर भी यही फॉर्म में आ गया हमारा। नहीं, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते। एक तरीका तो ये है जी, इस रूप में हो तो कभी भी हो, तो इस रूप में हो तो हम लोग ये पुट कर लेंगे। दूसरा तरीका है जी इसी में, देखिए दूसरे में कहता है अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में कभी भी अगर उसका डिफ्रेंसिएशन मिल जाए, नहीं इसको हम अपने तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं जी। इफ वी हैव एक मिनट रुक जाइए। देखिए सेकेंड टाइप में क्या है कि अगर जिसका डिफ्रेंसिएशन हमको मिल रहा हो, नहीं जिसका डिफ्रेंसिएशन हमको मिल रहा है, इफ वी हैव अ डिफ्रेंसिएशन एनी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ डिफ्रेंसिएशन, तो उसको हम लोग जेड मान लेंगे। नहीं, कहीं भी अगर किसी का डिफ्रेंसिएशन हमें मिल रहा है तो उसको हम लोग जेड मान लेंगे। इफ वी हैव अ फॉर्म of differentiation, if we have a form of differentiation, then we put it as z या t, कुछ रूप में t के रूप में भी या z के रूप में भी मान लेंगे। देखिए एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं जी, ये इसी से रिलेटेड वर्किंग रूल जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, ये टाइप 1 है जी, टाइप 1। इसी में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या, ये टाइप 1 है। नहीं, इसी में 3-4 टाइप और आएगा। एनसीईआरटी में इसको बहुत कम प्रॉब्लम के साथ दिखा दिया गया है, एक ही एक्सरसाइज में 2-3 टाइप का प्रॉब्लम को ऐड कर दिया गया है। लेकिन पहले हम सभी का टाइप डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पर देखेंगे। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है जब भी कभी अगर ये इस फॉर्म में हो, पावर समराइज, किसी भी फंक्शन का कुछ पावर राइज करें, या जिसका डिफ्रेंसिएशन हमको मिल रहा हो, उसको पहले तो हम जेड मानेंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम देखते हैं जी। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिया गया है, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नहीं, ये दिया गया है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमने अभी बताया कि इस फॉर्म में है जी, पी एक्स बाई ए एक्स प्लस बी का रूप है, ए एक्स प्लस बी का फॉर्म हो, पावर 1 है, या इससे इस तरह से समझिए कि देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हमको मिल रहा है 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, जो कि 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आता है nx n-1, मतलब 2x, ये आ गया ना। तो पहले जिसका भी डिफ्रेंसिएशन हमको मिल रहा है उसको पहले तो हम जेड मानेंगे। तो बगल में लिख लेते हैं पुट जेड इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं, तो जेड का डिफ्रेंसिएशन डी जेड एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी जेड बाई डी एक्स आया, इक्वल टू 1 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आ गया हमारा 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन
2x, dx भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में, तो फाइनली dz हमारा आ जाएगा 2x dx। ठीक है, 2x dx, dz आ गया हमारा 2x dx। अब प्रॉब्लम पर चलते हैं जी। यहाँ देखिए 2x dx है, 2x dx दिया गया है, तो यहाँ भी है 2x dx, तो 2x dx की जगह dz लिख सकते हैं नहीं। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माने हैं z नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई, इसको तो z माने हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को z, तो 1 बाई z, और 2x dx की जगह dz बदल दिए। देखिए हमारा मानने का मेन पर्पस यही था कि x के जितने भी फंक्शन है उसको हमको z में चेंज कर देना है। x का जितना भी फंक्शन है उसको हमको z में पुट कर देना है। देख रहे हैं जी, ये फॉर्मूला सब हमको काम कर रहा है। 2x dx की जगह dz कर दिए हैं, और 1 वहाँ तो 1 तो सब में रहता है, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को z माने हैं तो 1 बाई z। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई एक्स नहीं, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा log x नहीं, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा log x, तो 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन होगा log z। क्या होगा जी, तो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो log z और प्लस c log नहीं, z क्या माने हैं हम लोग, z माने हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, हमको बस यही याद रखना है कि जिसका डिफ्रेंसिएशन हमको मिल रहा हो उसको पहले तो हम लोग जेट पुट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रॉब्लम को हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। ये देखिए प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिया गया है, एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है जी। दूसरा नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ log x बाई एक्स, मतलब log x का होल स्क्वायर dx, ये दिया गया। ठीक है, log x का होल स्क्वायर dx बाई x dx दिया गया। देखिए तो आपको प्रॉब्लम से ही लग जाएगा कि इसमें किसका डिफरेंशिएशन हमको मिला हुआ है। आप सोचिए, हमको log x का डिफरेंशिएशन पता है, log x का डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन में दिया गया है जी 1 बाई एक्स, यहाँ पर 1 तो रहता है, 1 बाई एक्स नहीं दिया गया है। तो जिसका भी डिफरेंशिएशन दिया गया हो उसको पहले तो हम लोग जेड मान लेते हैं, तो पुट कर लेते हैं हम लोग जेड बराबर log x को पुट कर लेते हैं। किसको पुट कर लेते हैं जी, log x को जेड पुट कर लिए हैं, तो dz बाई dx x के रेस्पेक्ट में log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में, तो dz बराबर 1 बाई एक्स dx आ गया नहीं, ये आ गया और ये दिया गया है जी। तो इससे क्या हो, यही दोनों हमको रिजल्ट को चेंज करेगा जी। देखिए log x को क्या माने हैं जी, log x को माने हैं z, तो log x की जगह z का स्क्वायर कर दिए, z स्क्वायर आ गया नहीं, और यहाँ पर 1 बाई एक्स डी एक्स दिया गया है, 1 बाई एक्स डी एक्स, तो 1 बाई एक्स डी एक्स की जगह डी जेड कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ आ गया नहीं। अब देखिए तो x का फंक्शन था, अब z में बदल गया और z के रेस्पेक्ट में ही करना है। तो अब x का पावर n का रूप है, x का पावर n का इंटीग्रेशन में क्या होता है जी, देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू दी पावर n होता है n x n माइनस 1, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। पावर में एक ऐड कर देना है और उतना से भाग कर देना है, तो इसका जो इंटीग्रेशन फाइनली हमारा आ जाएगा जेड क्यूब बाई 3। 2 में एक ऐड कर दिए हैं और वही से भाग दे दिया प्लस में c नहीं, तो जेड हम लोग क्या माने हैं जी, जेड माने हैं log x को, तो जेड की जगह log x पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन बन गया। तो ये कोई दिक्कत नहीं है जी, आपको बारी बारी से इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, और याद रखना है कि जिसका भी डिफरेंशिएशन आपको मिल जाए उसको पुट कर लेना है। ठीक है, एनसीईआरटी का ही 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए साइन इनवर्स
माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर डी एक्स दिया गया है। साइन इनवर्स एक्स नहीं। देखिए तो जो स्टूडेंट मेरा वीडियो अगर डिफ्रेंशिएशन में पढ़े होंगे, देखे होंगे, उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है कि किसका इसमें डिफ्रेंशिएशन मिल रहा है। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन मिल रहा है कि वह रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन मिल रहा है। नहीं तो हमको तो पहले देखिए ये एक फॉर्म में भी है जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 एक फॉर्म में भी है। नहीं तो वो मत समझ लीजिएगा कि हाँ इसको हम जेड मान ले, तो कुछ नहीं मिल पाएगा आपको। हमको पूरे फंक्शन एक्स में दिया गया है, जेड में हमको बदलना है। तो देखिए दोस्त, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का हम लोग जानते हैं 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है जी। ठीक है, ये आपको शायद 19.2 में होगा जी, केसी सिन्हा के 19.2 में डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन का रूप है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है ना, यहाँ पर तो 1 रहता है जी, तो इसको हम लोग जेड मान लेते हैं। जेड मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को। देखिए हम बार बार फार्मूला भी लिख दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन का भी फार्मूला लिख दे रहे हैं कि जब तक जिस भी स्टूडेंट को अगर डिफरेंशिएशन नहीं आएगा इंटीग्रेशन नहीं बना सकता है, कैसे भी नहीं बना सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट डिफरेंशिएशन नहीं देखे हैं वीडियो, उसको देख करके आप लोग समझ सकते हैं जी। तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं तो डी जेड हमारा आ जाएगा 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नहीं ये आ गया। अब देखिए यहीं दिया हुआ है 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसके जगह डी जेड कर देंगे और साइन इनवर्स एक्स को क्या माने हैं जी, जेड। तो ये फाइनली हमारा आ गया जेड है। इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। ये क्वेश्चन कुछ और रिकॉर्डिंग करने में प्रॉब्लम आ जाता है जी, मेरे पास संसाधन भी उतना नहीं है जी, कोई अकेले वीडियो करना पड़ता, बहुत परेशानी है जी हमको भी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन बार बार 2-3 बार बनाए हैं, शायद इसमें नहीं रिकॉर्डिंग हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब चीज़ समझा दे चुके हैं जी। जेड डी इसके जगह साइन इनवर्स एक्स की जगह जेड डाल दिए हैं, तो जेड डी जेड आ गया। तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन हो गया है जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और जेड का मान डाल दिए हैं साइन इनवर्स एक्स, तो ये एक बार इंटीग्रेशन हो गया। एक और क्वेश्चन जो दिया गया है इसको हम लोग पुट करते हैं, जो बनाते देखिए साइन एक्स साइन कोस एक्स दिया गया है। तो हमको इसमें डिसाइड करना है किसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है। इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सपोज मान लीजिए साइन एक्स का पुट मानेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स इसमें नहीं है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन इसमें मिल रहा है। नहीं तो पहले इसको जेड मान लेते हैं, इसी को जेड मान लेते हैं। तो हम लोग पुट कर लेते हैं कोस एक्स को जेड पुट कर लेते हैं, कोस एक्स को जेड। नहीं तो देखिए तो जेड बराबर हम लोग कोस एक्स पुट कर रहे हैं, क्योंकि कोस एक्स का ही डिफरेंशिएशन हमको माइनस साइन एक्स मिलेगा। तो डी जेड बाई डी एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, याद रखिएगा जी। थोड़ा इसके बाद साइन का ही अंतर है जी। तो डी जेड हमारा आ गया माइनस साइन एक्स डी एक्स। नहीं ये माइनस वाला साइन इधर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब फाइनली देखिए तो क्वेश्चन में यहाँ साइन एक्स डी एक्स दिया गया है जी, साइन एक्स डी एक्स दिया गया है ना, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह डी जेड डाल सकते हैं माइनस डी जेड, और इसको तो हम लोग जेड माने हैं। तो फाइनली आ गया हमारा साइन, ये इसका जगह जेड माने हैं, तो साइन जेड डी जेड नेगेटिव लगा दीजिए क्योंकि माइनस में है, तो पूरा फंक्शन जेड में चेंज हो गया। तो माइनस साइन जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, साइन जेड का इंटीग्रेशन देता है, जैसे कि देखिए यहाँ बता दे रहे हैं जी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देता है कोस एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स देता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, ध्यान से देखिए जी। तो यहाँ में क्या होता है कि अगर इंटीग्रेशन लगाते हैं, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं, तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया।
चूंकि एंटी डेरिवेटिव है तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x देगा, लेकिन sin x का डिफरेंशिएशन माइनस cos देगा। sin x का डिफरेंशिएशन माइनस cos, यहाँ तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा cos z प्लस c। cos z किसको पुट किए हैं जी? z पुट किए हैं cos x को, तो cos x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। नहीं, एक और क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन दिया गया है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x बाय e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx। नहीं, आपको डिसाइड करना है इसमें से किसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है, नीचे वाले का कि ऊपर वाले का। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है, ठीक है। तो इसको पहले जेड मान लेंगे। अब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हम लोग पहले पुट करके देखते हैं, कहीं गलत तो हम लोग नहीं ना बढ़ रहे हैं। तो पहले पुट कर लेते हैं जी, पुट कर लेते हैं हम लोग। जेड बराबर e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x को डी जेड बाई डी एक्स बराबर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो वही होगा इनटू, अब x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से भाग, प्लस e टू द पावर माइनस 2x रहेगा इनटू x का कोफिशिएंट क्या है जी? माइनस 2 से गुना हो गया। डिफरेंशिएशन में गुना हो रहा है जी, लेकिन वही इंटीग्रेशन आता तो भाग होता नहीं, तो e टू द पावर 2x इंटू 2x का तो 1 होता है, प्लस e टू द पावर माइनस 2x और x का कोफिशिएंट माइनस 2 है तो माइनस 2 से भाग दे दिए। तो फाइनली हमारा आ गया डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉमन लेते हैं तो e टू द पावर 2x प्लस माइनस e टू द पावर माइनस 2x। नहीं, अब देखिए ये क्या हो रहा है जी, डी जेड बाई 2 गुना में है तो इधर भाग में आया, और ये आ गया e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। देखिए ये आ गया ऊपर, यही आ गया, तो ऊपर भी तो यही दिया हुआ है e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx दिया गया है, तो इसकी जगह डी जेड बाई 2 कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा आ गया 1/2 बाहर ले लिए तो इसके जगह डी जेड, और इसको तो हम लोग जेड पुट किए हैं तो बाई जेड, यहाँ पर 1 रहता है नहीं, तो 1/2। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो log x की जगह जेड है तो log z प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx हमारा देता है log x, नहीं log x देता है। अब z का मान पुट कर देते हैं तो 1/2 log z किसको पुट किए हैं जी, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c, यही आपका इंटीग्रेशन आ गया। नहीं, तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिएगा। और ये आपका एक्सरसाइज 7.3 के सभी क्वेश्चन बन जाने चाहिए। आप लोग कोशिश करिए, आप लोग मैसेज करिए कि ये क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन जी बता दे रहे हैं आपको, 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि sin x बाई 1 प्लस cos x dx। देखिए डिफ्रेंशिएशन किसका मिल रहा है जी आपको, ये पूरे का डिफ्रेंशिएशन मिल रहा है sin x, तो जेड पुट कर लेते हैं 1 प्लस cos x को। ऐसा मत समझ लेना कि cos x को इसी करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आगे बताएंगे ये दूसरा फॉर्म में आ जाएगा जी, इसलिए पूरा को आप लोग जेड मान लीजिए ताकि ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाए, और फिर इस तरह के प्रॉब्लम का आंसर हमेशा लॉग में देगा। तो ये आ जाएगा हमारा डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो डी जेड हमारा आ गया माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस को इधर लगा दे रहे हैं, माइनस इधर आ गया। तो अब फाइनली हमारा आ गया साइन एक्स डी एक्स दिया गया, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी जेड और 1 बाई, इसको तो हम लोग जेड माने हैं ना, तो 1 बाई जेड। देखिए फिर से यही प्रॉब्लम आ गया, पहले वाला प्रॉब्लम ही आ गया। तो माइनस लॉग जेड प्लस सी माइनस लॉग जेड का मान क्या है, जेड का मान आपको दिया गया है 1 प्लस cos x, 1 प्लस
cos x प्लस c। नहीं, इसमें देखिए अगर आंसर आपको मैच नहीं करे तो एक स्टेप और इसका बढ़ गया, यहाँ पर तो 1 होता है तो इसको लिख सकते हैं log 1 प्लस cos x का पावर -1, चूँकि जानते हैं a log b हमारा log b का पावर a होता है जी। तो गुना में है सो पावर में चला गया, तो गुना में -1 चला गया पावर पर, तो इसको एक स्टेप और बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये लिख दे रहे हैं जी a log b हमारा b log a होता है, इसलिए -1 मल्टीप्लाई है तो इसका पावर में चला गया, तो ये आ गया फाइनली हमारा log 1/1 प्लस cos x प्लस c। या तो ये आपका सॉल्यूशन होगा या यहाँ पर ही सॉल्यूशन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, आप लोग बना सकते हैं जी। एक और जी इसी का एक और टाइप है जी, हम बता दे रहे हैं जी। और कोई स्टूडेंट अगर एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो वो 7.3 बनाए, और अगर केसी सिन्हा को फॉलो कर रहे हैं तो वो एक मिनट बता दे रहे हैं जी, तो 19.3 बना सकते हैं जी। 19.3 केसी सिन्हा 19.3 और एनसीईआरटी ये आप बना सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, इसके एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। आप बना करके देखिए, कोशिश करिए। एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं जी, देख लेते हैं जी आप लोग के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतना ही बनाइए आप लोग। एक टाइप और बता दे रहे हैं जी, अगर कभी एक टाइप और देख लेते हैं जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टाइप है जी, वो बता दे रहे हैं आप लोगों के लिए। एक टाइप जो हम बताने जा रहे हैं, देखिए टाइप 2 सब्स्टिट्यूशन टाइप 2 है जी। टाइप 1 तो हम बता चुके हैं जी, ये सब्स्टिट्यूशन टाइप 2 दिया गया है। देखिए इसमें इसका जो फॉर्म होता है इंटीग्रेशन ऑफ sin mx cos nx dx, इस फॉर्म में कभी भी हो, पावर राइज हो, sin mx cos nx dx इस फॉर्म में जब भी हो, इसमें बनाने का जो वर्किंग रूल है वो देख लेते हैं जी। वर्किंग रूल कैसे हमको बढ़ना है प्रॉब्लम को, तो अगर पहला जो दिया गया है, इफ पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड, अगर साइन एक्स का पावर ऑड हो, तो जेड बराबर कॉस एक्स पुट करेंगे जी। ठीक है, साइन एक्स का पावर ऑड हो तो जेड बराबर कॉस एक्स पुट करेंगे। दूसरा है इफ पावर ऑफ कॉस एक्स इज ऑड, तो जेड बराबर साइन एक्स पुट करेंगे। ठीक है, साइन एक्स का ऑड हो मतलब जिसका भी ऑड हो बस उल्टा पुट कर लेना, साइन एक्स का रहेगा तो जेड पुट करेंगे, कॉस एक्स का रहेगा तो साइन एक्स पुट करेंगे। ठीक है, या दोनों में से किसी का ऑड रहे आप बना सकते हैं जी, बन जाएगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर फॉर्मूला का रहा है कि इफ द सम ऑफ पावर्स, नहीं मतलब cos x और sin x दोनों के पावर को अगर ऐड करेंगे, नहीं इज इवन नेगेटिव, तो z बराबर tan x पुट करेंगे जी। ध्यान से देखिएगा जी, दोनों के पावर को ऐड करेंगे, अगर इवन नेगेटिव मतलब -2 -4 -6 आ जाए तो z बराबर tan x पुट करेंगे।
या फोर्थ नंबर है इफ द सम ऑफ पावर्स ऑफ cos x या sin x के पावर को अगर ऐड करेंगे, अगर यह आपका इवन पॉजिटिव हो जाए, इवन पॉजिटिव हो जाए, तो इसको हम लोग देन वी यूज मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल क्या होता है जी, हम लिख दे रहे हैं जी। देखिए साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2, या कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x/2। ये जितने भी फार्मूले हैं ये हमारा कॉस 2x से ही निकला है जी। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए ये दोनों फार्मूला यहीं से फार्मूला से निकला है जी। कॉस 2x यहीं से निकला है जी। इस फार्मूला पर अगर हम लोग रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स को या कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों फार्मूला इसी फार्मूला से निकला है। यहाँ से इसको इधर ले आइएगा तो ये आ जाएगा, प्लस में है माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, और गुना में 2 है तो ये भाग में, तो 1 प्लस कॉस 2x/2 कॉस स्क्वायर एक्स मिल गया। और यहाँ से क्या देगा, इसको इधर ले आइए तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2x, गुना में है तो भाग में, तो 1 माइनस कॉस 2x/2, ये आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स का। तो इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आप लोग को बता दे रहे हैं जी। जो भी स्टूडेंट अगर केसेस ना फॉलो करते हैं उनके लिए 19.4 है, और एनसीईआरटी जो फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी फॉलो करते हैं वो उसी में है, या उससे आगे 7.3 भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, हमारा क्वेश्चन दिया गया कुछ इस तरह से। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बता दे रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। ठीक है, अब देखिए इसमें फॉर्मूला कहता है, देखिए इसमें अगर जिसका भी ऑड हो, साइन एक्स का ऑड हो तो कॉस मानेंगे, कॉस एक्स का हो तो साइन एक्स मानेंगे। तो इस क्वेश्चन में ऑड किसका है जी, साइन एक्स का पावर 1 है, कॉस एक्स का पावर 1 है, तो जेड साइन एक्स को मानेंगे, तो जेड मान लेंगे साइन एक्स को। किसको मान लिए, साइन एक्स को जेड मान लिए, तो dz/dx आ गया हमारा कॉस एक्स, तो फाइनली dx हमारा आ गया कॉस एक्स dx। ये हमारा कॉस एक्स dx आ गया। देख रहे हैं यहाँ पे कॉस एक्स dx दिया गया है, तो कॉस एक्स dx की जगह dz, और साइन एक्स को z माने हैं, तो फाइनली हमारा आ गया z स्क्वायर dz। तो ये बन जाएगा हमारा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो z³ प्लस c, और z किसको पुट किए हैं जी, साइन एक्स को, तो साइन एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। इसी से रिलेटेड आप पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं जी 19.4 या एक्सरसाइज 7.3 का। ठीक है, आप लोग मेहनत करिए, और जो भी क्वेश्चन है उसका मैसेज करके कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।